हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा कैसे हैं सब लोग? हाय एंड वेलकम। बच्चा आज जो अपन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इलेक्ट्रिक और फील्ड का मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, जो चार्ज के रेस्पेक्ट में डेवलप हो रहा है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कहाँ से पढ़ते हुए आ रहे हो? बिल्कुल टिल स्टार्टिंग से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, बट आपको असली मीनिंग आज समझ में आएगा कि कूलॉम लॉ का मेन फंडा क्या था, उसके पहले जो चार्ज क्वांटाइज हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे, उसके पहले जो चीज़ आप लोगों ने देखा कि कांस्टेंट चार्ज का वेरिएशन क्या होता है, वो सब चीज़ें अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे तो मूव टू द प्रीवियस वीडियोस। बेटा उन सारे वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि वो सारे वीडियोस आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अब जो अपन आज की क्लास के अंदर देखेंगे तो उसको आप बहुत ध्यान से टिल एंड तक जरूर देखना, ताकि आप लोगों का काम बिल्कुल अच्छे से बन जाए और आप लोगों का कमांड इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाए। बट अगर अभी तक किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपको टॉपिक पे कमांड दिए जाएंगे वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और लाइक तो आप तब करिएगा जब आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन कंसेप्ट क्या होता है और आपको किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन किया जाता है। सबसे पहले मैं एक चार्ज को डेवलप कर लेता हूँ। उससे मैंने एक प्लस का क्यू चार्ज यहाँ पर ले लिया है। अब प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर ले लिया और एक बहुत छोटा सा चार्ज आपने यहाँ पर क्यू नोड का ले लिया। वेरी लेस चार्ज, वेरी स्मॉल। ये बहुत छोटा सा आपके पास क्या है, जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब क्या है ये चार्ज, क्या है इस चार्ज का नाम क्या है? इसको कहते हो आप लोग बेटा क्या, टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसको आप लोग? टेस्ट चार्ज कहते हो, जो यहाँ पर क्या होता है, डेवलप किया जाता है। अब इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट लगेगा और जो इफेक्ट लगेगा वो फोर्स को डेवलप करेगा, और वो फोर्स जो डेवलप होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में। ऐसा आप लोगों ने कूलॉम लॉ में भी पढ़ा है। कूलॉम लॉ के अंदर क्या पढ़ा है कि दो चार्जेस होते हैं, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाता है अगर दोनों सेम पोलैरिटी के, मतलब प्लस चार्ज है तो, और अगर दोनों अपोजिट पोलैरिटी से दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये वाला भी इसके ऊपर फोर्स इधर डायरेक्शन में लगाएगा। बट वहां पर अपन ने फील्ड का कंसेप्ट नहीं देखा था, आज अपन उस फील्ड को देखेंगे। अब क्या मतलब है यार, ये इधर फोर्स क्यों लगा रहा है? ये जो चार्ज है आपका, ये चार्ज अपने आप में एक फील्ड जनरेट करता है, और जो ये फील्ड जनरेट करता है तो उसके आसपास जो भी चीज़ आती है उसको वो दूर भेजने की कोशिश करता है। ठीक है, कि हमारी फील्ड में नहीं आओगे, तो उस फील्ड के वजह, इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा छोटे से के ऊपर, वो कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको दूर जाने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसलिए वो दूर भेजा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर और कोई एटमॉस्फेयर से चार्ज आ रहा होता तो वो अंदर की तरफ आता। तो ये जो एरिया इसने यहाँ से डेवलप किया है लाइक दिस, इस टाइप का जो एरिया डेवलप हुआ है, इसको कहते हो आप लोग फील्ड। बाद में ये चीज़ जाकर के बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। क्या बन जाएंगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये अलग अलग डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि मैंने इस डायरेक्शन में चार्ज रखा था, तो इधर अगर मैं क्यू नोट को यहाँ रख दूंगा तो उसका फोर्स यहाँ लगेगा, क्यू नोट को यहाँ रख दूंगा तो इसका फोर्स यहाँ लगेगा, अगर क्यू नोट को यहाँ रख दूंगा तो इसका फोर्स यहाँ लगेगा। ऐसे कहीं पर भी रख दो, आपके हर डायरेक्शन में उसके रेस्पेक्ट में उसकी फील्ड होगी। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी फील्ड यहाँ से यहाँ तक की फील्ड है, अब इसके अंदर जो भी आएगा वो उसके ऊपर मैं फोर्स लगा सकता हूँ। ठीक है, कितना भी फोर्स लगा सकता हूँ, उसको बहुत दूर भी भेज सकता हूँ, उसको बहुत पास भी बुला सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि मेरी फील्ड है ना। तो सिमिलरली ये इसकी फील्ड है, ये इसके आसपास जितने भी चार्जेस आते हैं उनको भेजने की कोशिश करता है। जैसे अपन एक एटमॉस्फेयर की बात करें, नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो इस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे एटम और पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी पॉइंट चार्जेस होते हैं, वो सब एक दूसरे को फोर्सेज लगा रहे हैं। वो आपको दिख नहीं रहे क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी डेवलप की जा रही है। अब अगर ये चीज़ आपकी नेगेटिव में फॉर्मेट में होती तो ये अपने आप में फील्ड बनाता, और अगर बाहर आप कोई चार्ज प्लस का क्यों रखते तो वो अंदर की तरफ आता, ये अंदर की तरफ जनरेट होता, ये अंदर की तरफ आता। क्यों? क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो इस वाले केस में कहोगे आप रेडियली आउटवर्ड्स। क्या कहेंगे आप लोग? रेडियली आउटवर्ड्स, कि आपका जो डायरेक्शन है वो रेडियली कैसा है, आउटवर्ड्स। इसके लिए कहोगे रेडियली क्या है आपका, इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आपका ये चीज़ क्या कर रही है, काम कर रही है। एक आउटवर्ड्स और एक इनवर्ड्स, मतलब एक अंदर की तरफ आ रही है और एक क्या जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है। यानी अगर अपन कुल मिलाकर के बात बोले तो जितने भी एवरी जितने भी आपके चार्जेस हैं, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर कोई चार्ज आपका क्या क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। ई वेक्टर डायरेक्शन के साथ किसका क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर क्रिएट कर रहा है इन द स्पेस अराउंड इट, इन द स्पेस
आसपास की जगह, अराउंड, जो भी उसके आसपास है उसके अंदर। अब ये जो चार्ज है जो बहुत छोटा है, ये अगर क्या ये चार्ज दूर चला जाएगा तो इसका इफेक्ट इसकी वजह से कम हो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा क्या, सॉरी नहीं खत्म नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वो चीज़ कम हो जाएगी। मतलब इफेक्ट तो लगेगा इसके ऊपर फिर भी, बट वो इफेक्ट अब इसकी वजह से इसके ऊपर थोड़ा सा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वो जो इफेक्ट लगेगा उसलिए आप इसको बोलते हो कि भले ये चीज़ आपकी इन्फानेट तक चली जाए फिर भी इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगेगा किसी ना किसी चार्ज की वजह से, बट टेंड्स टू क्या रहेगा, जीरो। और यहीं से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन भी बोलते हो कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू कितना, जीरो, एफ वेक्टर अपॉन में कितना हो जाता है, क्यू नॉट हो जाता है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हो कि कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स इन विच अ यूनिट टेस्ट चार्ज कैन बी अप्लाइड। किसी के अंदर भी जब आप यूनिट टेस्ट चार्ज अप्लाई करते हो तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो आपके पास किसके बराबर होती है, उस फोर्स फील्ड के बराबर होती है जो फोर्स वहाँ लग रहा है। और यहीं से इसकी यूनिट भी डेवलप होती है जिसको आप लोग कहते हो न्यूटन पर मीटर, कैसे, सॉरी न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कितनी, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और इसकी अनदर यूनिट भी होती है वी बाय कितना डी, वी बाय कितना डी, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में भी ये चीज़ डेवलप करके देता है। तो ये आपकी दो यूनिट हो गई, दो तरीके हो गए जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बहुत अच्छे से जनरेट कर पा रहे होंगे और इसको जनरल कर पा रहे होंगे। ठीक है, लेट्स सी, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में है अभी तक सब काम, यानी आपको बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में ये विजिबिलिटी भी बिल्कुल क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट चार्ज के। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, कंसिडर किया एक चार्ज जो कहाँ रखा हुआ है, ओ पर, से ये चार्ज है कितना, क्यू, और एक चार्ज है जो पी पॉइंट पर रखा हुआ है कितना, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। इसका इसकी वजह से फोर्स का लगेगा आउटवर्ड्स, जिसको आप बोलोगे एफ वेक्टर, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपने कंसिडर किया अ चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है, विद एन अनदर चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज दैट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ, यहाँ से लेट वो पॉइंट है कितना, पी। तो बच्चा अब इसके रेस्पेक्ट में जो कूलॉम लॉ था, वो कूलॉम लॉ ने क्या बोला, बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के थ्रू अपन ने क्या डिफाइन किया, एफ क्या होता है, के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर क्या, डायरेक्शन कितना, आर क्या। सिमिलरली के क्यू यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये पूरा। अगर इसी को आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो वेक्टर फॉर्मेट में कितना, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इसको लिख दोगे आर वेक्टर अपॉन मोड में आर वेक्टर, लिख दोगे। ये आपने किस में लिख दिया, इसको वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। यानी आप इसको यहाँ से फोर्स को लिख सकते हो के क्यू क्यू नॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर का क्यू। इज इट क्लियर, डन। तो ये वेक्टर फॉर्मेट इसकी हो गई। अब मुझे यहाँ से इसकी क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बेटा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन में कितना, क्यू नॉट, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पे लगता है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी देखा, एफ की वैल्यू प्लेस कर दो, के क्यू ऊपर वाली, ये वाली, हर जगह पे अपन ये वाला यूज़ करेंगे, एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के साथ, और ये कितना, क्यू नॉट, कट गए। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी आ गई के क्यू अपॉन में कितना, आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर आर क्या। अब बेटा के आपका कांस्टेंट, क्यू आपका कांस्टेंट है, यानी ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर स्क्वायर के, मतलब डिस्टेंस के इन्वर्सली। जितनी ज़्यादा दूर डिस्टेंस होती चली जाएगी दो चार्जेस के बीच में, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनता है वो पैराबोलिकली बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ग्राफ कैसा जाता है आपका, पैराबोलिक फॉर्मेट, इन्वर्सली रिलेशन। इन्वर्सली कैसा होता है, जो पैराबोलिक फॉर्मेट में होता है ना। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होता चला जाएगा आपका, कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक छोटे घर की बात करें, अगर बच्चा घर के अंदर है तो मतलब
माता पिता का प्रकोप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, वो उसको प्रेशर लगा करके बैठा है, बट जैसे वो बाहर जाता है फ्री हो जाता है, उसकी मर्जी पड़ती है जो करता है। जैसे तुम लोग बच्चे क्या करते हो, बाहर जाने के बाद बिल्कुल आज़ादी की तरह घूमते हो, है ना, और घर पे बिल्कुल ऐसे हाँ मम्मी पापा के प्यारे लाडले बच्चे। तो वही इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी भी चार्ज के रेस्पेक्ट में डेवलप किया जाने वाला क्या कहलाता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। ठीक है, डन, लेट्स सी, सब लोग प्रॉपर है, सब चीज़ें प्रॉपर है, एवरीथिंग विल बी इन द क्लियर वे। अब बेटा आगे की तरफ चलते हैं। अभी तो ये पॉइंट चार्जेस हैं, अब बहुत सारे आ जाएं, सेवरल चार्जेस, बहुत सारे इफेक्ट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रेस्पेक्ट में, सेवरल चार्जेस में, जहां पर आपका लगता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जिसको आप लोग क्या कहते हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में काम करते हो। क्या कहने का मतलब है, से ये आपके पास कोई चार्जेस का वेरिएशन है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ, चलो यहाँ पर चार्ज मत रखो, ये कोई ओरिजिन है, ओरिजिन से एक चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, से बोल दिया Q1, एक चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, से बोल दिया Q2, और एक चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है, से Q0। अब ओरिजिन से ये दूरी पर है कितना, R1, ये दूरी पर है कितना, R2। ठीक है, अब ये तो कहीं पर भी रखा हुआ है, इसका इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1, ये R, इस पॉइंट को बोल दिया, ये पॉइंट है आपका कौन सा, P वाला पॉइंट है, तो ये हो गया आपका R1P। ऐसे इसका इसके ऊपर ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, R2P, इसका इसके रेस्पेक्ट में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और एक आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगेगा। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट में। तो बेटा सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल दिया ई वेक्टर, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो पहला फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, सॉरी ये दूसरा फोर्स, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, पहला फोर्स। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल भी सकते हो, फोर्सेस की नीड नहीं हो तो, मतलब मैं अब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता चुका हूँ, KQ/R², तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपको फिर ये F1 और F2 करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर आप E2 कर देना और यहाँ पर आप E1 कर देना, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर ले लेना। ठीक है, देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, E1 वेक्टर प्लस का कितना, E2 वेक्टर, तो E1 कितना, K, E1 किसके रेस्पेक्ट में, इस चार्ज के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा, KQ1/R1P का स्क्वायर प्लस का KQ2/R2P का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, ओके डन। इन दोनों का कॉमन ले लोगे K, तो K कॉमन, तो ये आ जाएगा Q1/R1P का स्क्वायर, Q2/R2P का कितना स्क्वायर। ठीक है, ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दो चार्जेस के रेस्पेक्ट में। अगर एक दो से भी ज़्यादा हो जाए तो टोटल कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, E1 वेक्टर प्लस का कितना कर दोगे, E2 वेक्टर प्लस का कितना कर दोगे, E3 वेक्टर प्लस का डॉट 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 प्लस का क्या कर देंगे अपन, EN वेक्टर। E1 कितना, वही सबका K कॉमन, पहले वाले के लिए Q1/R1P का स्क्वायर, Q2/R2P का स्क्वायर, Q3/R3P का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 लास्ट में कितना, QN/RNP का कितना, होल स्क्वायर। ठीक है, डन। साथ में चाहो तो यूनिट वेक्टर लगा सकते हो दोनों के, बट बाद में डायरेक्शन बाद में देख लेंगे अपन। अभी इसको कैसे लिखोगे जनरल में, K समीशन I = 1 से लेकर के N Q/I/RIP का क्या, होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। क्या आ गया ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा, E वेक्टर, सेवरल चार्जेस के रेस्पेक्ट में। डन, आई होप सो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। बेटा याद रखना, टेस्ट चार्ज हमेशा किस में होता है, पॉइंट की फॉर्मेट में। अगर डायरेक्शन की बात करें तो यूनिट वेक्टर और लगा देना, आर कैप, सारे का अपना अपना अलग अलग होगा तो वो अलग अलग अप्लाई कर देना। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर डेवलप होगी, ध्यान से इसको देखो, फिर अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बच्चों अब देखो ध्यान से, ये अपन ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर मैंने दो चार्जेस लिए थे, मैंने दो से ज़्यादा चार्जेस ले ली तो क्या होगा। सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्शन बतानी होती तो मैं इसके रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन कितनी बताता, R1P कैप, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ बताता R2P कैप, बताता नहीं बताता। अगर मुझे डायरेक्शन वेक्टर शो करना है तो मैं कर सकता हूँ ऐसे यहाँ पर लिख करके। सिमिलरली सबका अपना इंडिविजुअली हो जाता, और यहाँ पर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते थे कि K, और ये आपका QI = 1 से लेकर के N QI/RIP का कितना स्क्वायर, RIP कैप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, जो सिस्टम के साथ क्या हो जाता, डेवलप कर लिया जाता। तो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोले हर डायरेक्शन, यहाँ भी R1P कैप, R2P कैप, R3P कैप, R4N
पी कैप। क्यों पी कैप? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। अब जैसे ये मैंने एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ध्यान से समझना बेटा ये क्या कह रहा है। एक चार्ज था Q1, ये किसी P पॉइंट के रेस्पेक्ट में फोर्स लगाएगा, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो वो कहाँ लगेगा? इस तरफ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? उस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर आपका क्या लग रहा है? Q2 वाला चार्ज लग रहा है तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? इस तरफ। तो Q2 है, E2 है ना। ये Q3 चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो इसका डिस्टेंस अगर ये है तो इसका कहाँ लगेगा? E3। और Q4 यहाँ रखा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन E4। अब अगर मुझे इनका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है इन दोनों को तो मैं बिल्कुल बीच में बना दूंगा E1 वेक्टर प्लस का कितना? E2 वेक्टर। विजिबल है ना? E1 वेक्टर प्लस का कितना? E2 वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर होगा रिजल्टेंट E1 वेक्टर प्लस का कितना? E2 वेक्टर की फॉर्मेट। सिमिलरली जब मुझे इन तीनों का लेना हो, इन तीनों का E1 E2 E3 का लेना हो तो मैं बिल्कुल बीच में बना दूंगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। इसको यूं कर देना, E1 वेक्टर E2 वेक्टर और ये कितना? E3 वेक्टर। इन तीनों का क्या हो जाएगा? कॉमन पार्ट, बिल्कुल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मुझे इन चारों का लेना हो E1 E2 E3 E4 तो इन चारों के रेस्पेक्ट में आप यहाँ से ले सकते हो ये और ये आपने यहाँ से ले लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ जाएगा। तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी जनरेटेड, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी जनरेटेड बाय सेवरल चार्जेस। बहुत सारे चार्जेस मैंने यहाँ पर कैरी अप कर लिए तो उनके रेस्पेक्ट में जो डेवलप हुआ वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। आई थिंक सो यहाँ तक की पिक्चर आप सबको क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसे होता है, ठीक है। अब इसके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगली क्लास में बी प्रिपेयर फॉर दीज आर द टॉपिक्स। इन टॉपिक्स से बिल्कुल प्रिपेयर होकर के आप लोग आइएगा ताकि अपन लोग अगली चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे और उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। टिल देन बाय एवरीवन। हाँ जल्दी से फटाफट एक बात तो, हाँ लाइक तो बनता है, अच्छे से जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। बहुत अच्छे से कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, उसको अपन अगली क्लास में दोबारा इलैबोरेट करेंगे और चीज़ को जनरेट करके देंगे, ठीक है। ओके देन।